तलाक खुद में एक काफी दुख की बात होती है, स्पेशली अगर आप उस कपल के फैंस हो। आज की इस वीडियो में हम 2021 के सबसे बड़े डाइवोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जय और सैम। जी हाँ, द सेंसेशनल कपल डिसाइडेड टू पार्ट देयर वेज। वेलकम बैक टू द चैनल सेलिब्रिटी नाउ। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए टॉपिक पर। आप में से बहुतों को तो ये पहले से पता होगा कि जय और सैम की लव स्टोरी कैसी थी, कैसे इन्होंने शादी की और क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है इन दोनों की सेपरेशन का। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वो लाल सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें। नोटिफिकेशन बेल तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप हर बार भूल जाते हैं। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इनकी स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बेहद पसंद है। आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। तो बस बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। थोड़ा सोचिए कि आप एक बहुत प्यारी सी फिल्म देख रहे हो, जहाँ बहुत सालों की दोस्ती और मुश्किलों के बाद फाइनली दो प्रेमियों की शादी हो जाए और वो एक दूसरे के साथ जिंदगी शुरू करें और फिर उसके बाद अलग हो जाएं। दिस इज डेफिनेटली नॉट एन आइडियल लव स्टोरी दैट वी वुड वांट टू वॉच। जितने भी लोग आज रिलेशनशिप में हैं, वो इनकी लव स्टोरी को एडमायर करते थे, लेकिन अब जब इनका बंधन टूटा, कहीं न कहीं हम सबको इसने काफी हर्ट किया है। हम में से कई लोग इनके डाई हार्ट फैन रह चुके हैं, इवन दो कि लव स्टोरी सफल नहीं हो पाई। वी प्रे कि दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश और सफल रहेंगे। इसके साथ ही चलिए उस लव स्टोरी को अनकवर करते हैं जिसने हमारा मनोरंजन बनाए रखा था। समांथा रुथ प्रभु का जन्म 28 अप्रैल 1987 में हुआ था। बहुत कम उम्र से ही समांथा पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया हुआ था। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत समांथा ने तेलुगु और तमिल फिल्मों से की है, जिसके लिए उन्हें काफी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। अपनी कॉलेज लाइफ से ही समांथा ने मॉडलिंग करनी स्टार्ट की और साल 2010 में उन्होंने अपनी पहली मूवी ये माया चेसवा से तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू किया। ये मूवी सक्सेसफुल रही थी, इसलिए इसको तमिल में भी बनाया गया। इस मूवी में ही समांथा की मुलाकात नागा चैतन्या से हुई थी, जो कि ऑलरेडी अपना अच्छा खासा हाथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में रख दिए थे। नागा चैतन्या का जन्म 23 नवंबर 1986 में हुआ था। उनके जन्म के साथ ही उनकी जीवन की रेखा भी सामने आ गई थी। He was born with a silver spoon. नागा चैतन्या is the eldest son of नागार्जुना, the South mega star, और उनकी माँ लक्ष्मी दगुबती थी। नागा चैतन्या के मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी तेलुगु मूवी के कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स में से एक हैं। नागार्जुना और लक्ष्मी की जल्दी ही डाइवोर्स हो गई थी जब नागा सिर्फ एक बच्चे थे। नागा ने अपनी पहली मूवी जोश से तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रखा था और इनकी सबसे बड़ी हिट ये माया चेसवा अलॉन्ग विद समांथा रुथ प्रभु, और यही वो फिल्म है जिसने इनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। कहते हैं ना कि लव स्टोरीज की ज्यादातर हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, वो बात सच ही होती है। मूवीज की तरह हर बार हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता है। इवन मूवीज में भी बात की स्टोरी तो बताते ही नहीं है। समांथा और नागा की बात मूवी ये माया चेसवा से शुरू हो गई थी। ये रोमांटिक तेलुगु ड्रामा इन दोनों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बन गया था। लेकिन इस फिल्म से सिर्फ बात स्टार्ट ही हुई, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग के दौरान नागा चैतन्या कमाल हसन की बेटी श्रुति हसन के साथ रिलेशनशिप में थे और वही समांथा एक्टर सिद्धार्थ के साथ रिलेशनशिप में थी। इवन दो इस मूवी ने इन दोनों के रोमांटिक रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई थी। ये माया चेसवा के 3 साल बाद ही चैतन्या ने श्रुति हसन के साथ और समांथा ने सिद्धार्थ के साथ ब्रेकअप कर लिया था। न्यूज कहती है कि शायद इन दोनों की दोस्ती इनके रिलेशनशिप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो कुछ हद तक शायद रीजन भी था इनके ब्रेकअप का। इस न्यूज के कुछ ईयर से बाद इन दोनों को बड़े पर्दे पे फिर से साथ देखा गया, जब 2014 में दोनों ने एक और फिल्म की आटो सागर सूर्या। न्यूज कहती है कि दोनों साथ में मूवी के सेट पे आया करते थे और जैसे जैसे मूवी की शूटिंग आगे बढ़ती गई, इनके बीच में दूरियां भी उतनी ही कम होती गयी। क्या आपको पता है कि बिफोर दे रिवील्ड देयर रिलेशनशिप ये दोनों ट्विटर पे इश्कबाजी भी करते थे। 2015 में जब नागा चैतन्या की बर्थडे थी, समांथा ने बहुत ही ज्यादा प्यारी बर्थडे विश की थी, जिसको देखने के बाद ऑडियंस का शक और बढ़ गया था। हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट फेवरेट पर्सन फॉरएवर एंड ऑलवेज, अ ग्रेट ईयर इट्स गोइंग टू बी। और इस बर्थडे विश के रिप्लाई में जय ने लिखा था, थैंक यू माय पापा। समांथा का निकनेम। वो साल दोनों के लिए ही काफी खुशमंगल रहा। दोनों को काफी इवेंट्स पे साथ में देखा गया। उसी साल नागा चैतन्या ने ये डिसाइड किया कि वो ये बात अपने पापा यानी नागार्जुना को बताएंगे। जब बताने की बारी आई तो उनका रिस्पॉन्स काफी मजे का था। उन्होंने कहा, यू आर टेलिंग मी दिस नाउ बट आई हैव नोन ऑल अलोंग। आवर फैमिलीज हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड वी आर ऑल हैप्पी। पापा के इतने अच्छे रिप्लाई के बाद नागा फूले नहीं समाये और दोनों ने अपनी सगाई की अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट भी कर दी। दे बोथ गॉट एंगेज्ड इन अ प्राइवेट सेरेमनी जो कि हैदराबाद में हुई थी 2017 में। इस कपल ने हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रिलीजन में अपनी शादी को अंजाम दिया। 6 अक्टूबर 2017 में इन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी गोवा में, जिसकी पिक्चर्स देख के हम सारे ही दंग रह गए थे। 3.5 सालों तक सैम और जय ने जिंदगी काफी अच्छे से बिताई, लेकिन अपने चौथे शादी की सालगिरह के बाद इनकी निजी जिंदगी में ट्रबल की न्यूज वायरल होने लगी। ये रूमर भी था कि एक्ट्रेस समांथा ने अपना सरनेम अकीनी ड्रॉप कर दिया है अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल से। इसके अलावा जब नागार्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था तो समांथा उस पार्टी का हिस्सा नहीं थी। और फिर 2 अक्टूबर 2021 को सैम और जय ने अपने फैंस को सबसे बड़ी न्यूज सुनाई अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे सेपरेशन की ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर। अपने डिवोर्स की इस अनाउंसमेंट के बाद ये न्यूज भी रिपोर्ट में आई कि समांथा को अकीनी फैमिली से 200 करोड़ रुपए की एलिमोनी ऑफर हुई थी, बट द एक्ट्रेस डिनाइड इट ऑल। अपने फिल्म फेयर इंटरव्यू में फाइनली समांथा ने अपनी डिवोर्स के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि डिवोर्स ने उनकी मेंटल हेल्थ को काफी अफेक्ट किया है। मैंने सोचा था कि मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ। मैंने सोचा था कि हमारे अलग होने के साथ मैं टूट जाऊंगी और मर जाऊंगी। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी ज्यादा मजबूत होने में सफल हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे असलियत में ये कभी नहीं लगा। समांथा ने ये बताया कि सेपरेशन ने उनकी हेल्थ को बिल्कुल खराब कर दिया था, लेकिन वो हर रोज इस चीज से लड़ रही हैं और अपने आप को कामों में बिजी करने की कोशिश कर रही हैं। अब तक नागा चैतन्य ने अपने डिवोर्स के बारे में मीडिया और अपने फैंस को कुछ नहीं बताया है। उन्होंने बस इतना जाहिर किया था, सिर्फ एक चीज है जो मुझे परेशान करती है, अगर मीडिया वाले मेरे परिवार के बारे में कुछ भी लिखते हैं, बस यही एक बात है, मैं ठीक हूँ अगर वो मेरे बारे में कुछ लिखते हैं। चैतन्य अपनी फैमिली को लेके काफी कंजर्वेटिव है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना पसंद करेंगे जिससे उनकी फैमिली को कुछ भी नुकसान हो। दूसरी तरफ समांथा के रीसेंट कैरियर चॉइसेस शायद एक बड़ा रीजन बन सकते हैं जिसकी वजह से वो अकीनी फैमिली के साथ एडजस्ट ना कर पा रही हो। काफी सारी थ्योरी सामने आ रही हैं जो ज्यादातर ये बोलती है अकीनी फैमिली को शायद समांथा के बोल्ड डिसीजंस इन टर्म ऑफ हर कैरियर चॉइस, ग्लैमर फोटोशूट्स और उनकी नजदीकी अपने स्टाइलिस्ट और डिजाइनर प्रीतम जुकालकर के साथ शायद अच्छी ना लगती हो। समांथा का कैरियर अभी अपने पीक पर है। उन्होंने अपनी सेपरेशन के बाद कुछ बोल्ड चॉइसेस किए हैं, जैसे कि अपनी पहले आइटम सॉन्ग ओ अंतावा माँ मूवी पुष्पा में और बोल्ड रोल सुपर डिलक्स और द फैमिली मैन 2 में। काम की बात की जाए तो समांथा ने अपनी तमिल तेलुगु मूवी यशोदा की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने एक इंटरनेशनल फिल्म शकुंतलम अंडर द डायरेक्शन ऑफ फिलिप टोन भी साइन की है। यही नहीं, उन्होंने एक फॉरेन मूवी भी साइन की है, अरेंजमेंट्स ऑफ लव। रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि शायद ये शादी समांथा को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, बट अब नहीं। न्यूज का ये भी कहना है कि समांथा और नागा की परवरिश भी शायद एक रीजन हो सकती है, क्योंकि समांथा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और नागा काफी प्रिविलेज बैकग्राउंड से है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी एक बड़ी रीजन बन सकती है। लेकिन इन सबसे बड़ी खबरों के बीच में एक छोटी सी अच्छी खबर भी है। जो पोस्ट समांथा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए डाला था, उन्होंने वो पोस्ट अपने सोशल मीडिया से डिलीट कर दी है। वैसे तो कोई रीयूनियन स्टेटमेंट नहीं है, बट शायद आ सकता है। हम तो चाहेंगे कि ये वापस आता आ जाए और ये लव स्टोरी कभी ना खत्म हो। इसी के साथ आज की वीडियो होती है खत्म। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सेलिब्रिटी नाउ।